नमस्कार। मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। बहुत ही मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया और शायद आपको कंटेंट्स मेरे इस चैनल के पसंद आए होंगे। आप लोगों ने जो अपना इतना प्रेम दिया और 3 महीने के अंदर ही हमारे चैनल को 4000 जो वॉचिंग आवर्स थे टोटल, वो आपने क्रॉस करा भी दिए और साथ ही साथ सब्सक्राइबर्स भी हम लोगों के अबव 3000 हो चुके हैं। आज का हम लोगों का जो सेशन है मैं आपको इसी धन्यवाद के साथ में ही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से अपना प्रेम हम लोगों के चैनल को इसको बनाए रखिएगा अपना प्रेम। और कंटिन्यूअसली हम लोग जो अपडेशन वीडियोस के करते रहेंगे वो आपको उसी सीक्वेंशियल स्टडी की तरफ लेके चलेंगे जैसा कि हम लोग फ्रेम में चाह रहे थे। कुछ लोग थोड़े से अधीर हो रहे हैं कि सर सीधे पढ़ाना शुरू कर दीजिए, चैनल टॉपिक्स पे आ जाइए, एक्ट्स पर आ जाइए। ऐसा है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये चैनल मैंने हैफज़र्ड वे में स्टडी के लिए नहीं बनाया है कि कुछ भी उठा दिया, कुछ भी पढ़ा दिया। मैंने जो अपना दूसरा वीडियो डाला था वहीं से मैंने एक ट्रेंड लेकर के मैं चला था। वो ट्रेंड था कि आपको अगर पीसीएसजे या किसी भी जुडिशियल सर्विसेज में या किसी भी सर्विसेज में आपको अगर 100% 100% विदाउट एनी डिफॉल्ट अगर आपको सफलता पानी है तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो मैंने देखा, जो मेरे अपने विधि हैं, जो मेरे अपने तरीके होते हैं, बच्चे मेरे साथ में जो पढ़ते हैं, कंटिन्यूअसली मेरे टच में रहते हैं, हम लोगों के यहाँ जो पढ़ते हैं वो लोग मुझसे पहले से जो जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं सीक्वेंस से ही लेकर के चलता हूँ। मैं कोई एक्ट अगर उनको पढ़ाना शुरू करता हूँ तो ऐसा नहीं कि बस एक्ट उठाया और लिखाना शुरू कर दिया। नो, पहले उनको मैं उसी स्टेप से समझाता हूं जैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आप एक्ट को समझिए। उसकी ईच एंड एवरी एक्ट हैज अ स्टोरी। हर एक्ट की एक कहानी है। उस कहानी को अगर आप जान गए, उस कहानी की आपने थीम एक बार पकड़ ली, तो पूरी कहानी आपको जीवन भर याद रहेगी। और अगर वही कहानी आप नहीं पकड़ पाए, बीच बीच में से कुछ कुछ पोर्शंस उठा उठा के पढ़ते रहे, तो आप जीवन भर जूझते रहेंगे। आप लॉ को, बेयर एक्ट्स को समझने में बहुत आपको दिक्कतें और तकलीफें होती रहेंगी। तो कहानी कैसे बनानी है, कैसे फ्रेम करनी है, उस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है इंडेक्सिंग का। मैंने उसी से आप लोगों की शुरुआत की है कि बेयर एक्ट की इंडेक्सिंग तो आप शुरू करिए। कि बेयर एक्ट की जब इंडेक्सिंग आप करेंगे, एक, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे हर तरीके के वीडियोस हैं लेकिन इंडेक्सिंग के वीडियोस नहीं थे। बच्चा जो भी पढ़ाई शुरू करता है उसको सीधे एक्ट में जाना पड़ रहा था। अब वो सीधे एक्ट में जब एंट्री मार जाता था तो वो उस थीम को समझ ही नहीं पा रहा था जो हर बेयर एक्ट बताना चाहता है। आप देख लीजिए कभी भी, अब जैसे मैंने आपको जितने कुछ एक्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने आपको एक इंडेक्सिंग करवाई है, तो आपने देखा होगा चाहे टीपीए हो गया, चाहे लोकल एक्ट का यूपी अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ रेंट लेटिंग एविक्शन का एक्ट हो गया, चाहे एक और माइनर एक्ट मैंने आपको कराया था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया। आगे मैं फिर पोल कल डाल दूंगा, जो जो एक्ट आप कहेंगे उनकी फिर मैं नेक्स्ट इंडेक्सिंग करवाऊंगा। तो उनको जब आपने देखा होगा तो आपको पहली बार यह महसूस हुआ होगा कि ये एक्ट इतना आसान भी हो सकता है, क्योंकि हमने इंडेक्स में जाकर के उस पूरे एक्ट की कहानी और स्टोरी लाइन पे फोकस कर दिया। हम लोगों ने उसकी पूरी कहानी समझ ली। तो मैं तो इसी तरीके से चलूंगा। जो लोग थोड़ा सा अधीर हो रहे हैं तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरा ये जो चैनल है, जो मैं विजन लेकर के इस चैनल के लिए चल रहा हूं, वो विजन तो मैं अपने तरीके से ही पूरा करूंगा। और जो मुझसे जुड़े छात्र हैं, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, वो रेगुलर मुझको कमेंट्स भेज रहे हैं, मुझको अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो
सब बच्चों को पसंद आ रहा है। तो क्योंकि एक नया तरीका, जो आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो नया मिलना चाहिए आपको। तो इंडेक्सिंग से ही शुरुआत थी। किस तरीके से आपको सिलेबस तैयार करना है, किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना है, कैसे आपको सिटिंग पोजीशन बनानी, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं। मल्टीपल एक्ट्स, मैंने मल्टीपल एक्ट्स आपको कहे थे, और एक मेरा वीडियो, कोई ना कोई अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा कि मैंने क्यों मल्टीपल एक्ट्स कहा था। क्योंकि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू द सेम मिस्टेक। एक एक्ट, वन एक्ट एट अ टाइम लेके चलते हैं। उसके लिए मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिलहाल जो मेरा आज के वीडियो का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है उत्तर प्रदेश पीसीएस जे के प्री के एग्जाम का लॉ का पेपर। क्योंकि हम लोगों ने एक डिस्कशन यूपी पीसीएस जे के जीएस के पेपर्स का तो कर लिया है, लेकिन अभी हमारा जो डिस्कशन बाकी था वो यूपी पीसीएस के लॉ के पेपर्स का प्री के लिए और मेंस के लिए कैसे अप्रोच करना है। तो हम लोग देखें, अगर पुराने सारे क्वेश्चंस और पैटर्न अगर उठा करके देखते हैं, तो जैसा कि मैं अपने वीडियो में यूपी पीसीएस की स्ट्रेटेजी, ऊपर आपको आई लिंक बटन मिल जाएगा, उसको आप क्लिक कर लीजिए। आप बाद में उसको देख सकते हैं, नीचे आपके बॉक्स में आ जाएगा। तो वहां पे मैंने जो बताया है आपको, पूरा सिलेबस जो समझाया था, उस सिलेबस में अगर हम देखें तो प्री में हमारे पास में 10 एक्ट्स और टॉपिक्स हैं मिला करके। तो उनको अगर सीक्वेंस वाइज रखें, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको सीक्वेंस वाइज बताया था, तो उसमें आप देखेंगे आईपीसी, आईपीसी मैंने आपको पहला बताया था। तो आईपीसी से अगर आप देखिए तो जो पिछले कई सालों के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स आप उठा करके देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 15 से 16 क्वेश्चंस लगभग इसी फ्रेम में आईपीसी के क्वेश्चंस आते हैं। 15 से 16 क्वेश्चंस के बीच में आईपीसी। अब ये जो हम लोग तैयार करते हैं, इससे क्या होता है कि आप लोगों को एक दिशा मिल जाती है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चलेगी। क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब आप क्वेश्चन पेपर्स पर आते हैं, जबकि मैं आपको पहले वही डिस्कस करके बता दे रहा हूं। एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा आपको कौन से एक्ट पे कितना फोकस रखना है। तो अगर आप प्री के मसले में, प्री के लिए बात करना चाहते हैं यूपी पीसीएस जे का, तो बहुत ही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का। आईपीसी के 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं हर वर्ष। लगभग यही पैटर्न पिछले 3-4 वर्षों से फॉलो हो रहा है, आप देख भी सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सीआरपीसी में भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस का ये पैटर्न है जो आता है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस में भी ऐसा ही पैटर्न एक फॉलो किया हुआ है। 15 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं एविडेंस एक्ट से। और सीपीसी में भी देखेंगे कि पिछले वर्ष थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, लेकिन नॉर्मल ट्रेंड वही है, 15 से 16-17 क्वेश्चंस के बीच में सीपीसी से भी पूछे जाते हैं। और अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर देखें तो वो उसका एवरेज भी आप देखेंगे तो 14 से 15-16 क्वेश्चंस, यही रेंज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। टीपीए जो नेक्स्ट एक्ट है, टीपीए की भी जो रेंज है वो 13-14 क्वेश्चंस, 13 से 14 क्वेश्चंस लगभग टीपीए से पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो पिछले वर्ष 2016 में थोड़े से अधिक प्रश्न पूछ ले गए थे। तो उसको मैं ये कहूंगा कि 18 से 22 के रेंज में आप रख सकते हैं, कि 17-18 से 22 तक का रेंज है जो ये क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पूछे जाते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस, और मैंने आपको जब डिस्कशन किया था यूपी के स्ट्रेटेजी का, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको यूपी प्री क्वालिफाई करना है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस और करंट इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये पोर्शन आपका, और यूएन चार्टर, ये पोर्शन आपका तैयार होना चाहिए। मेंस अगर आपको यूपी का क्लियर करना है तो लोकल एक्ट्स आपके पूरे तैयार होने चाहिए। लोकल एक्ट्स अगर आपके तैयार नहीं है, आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ये मान के चलिए। इसी तरीके से अगर प्री की हम बात करें तो प्री में ज्यूरिस्प्रूडेंस और करंट इंटरनेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यही पोर्शन आपका
सिलेक्शन फाइनल करता है कि आप प्री में क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं। प्री क्वालिफाई करने के लिए इन्हीं 3 पे आपको, क्योंकि आप ये देखिए कि बाकी जो एक्ट्स हैं वो सभी स्टेट्स में, मैं सारे स्टेट्स का डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूं, सारे स्टेट्स में बिल्कुल एकदम कॉमनली पूछे जा रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आपका फोकस होना है ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, करंट इंटरनेशनल इवेंट्स पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूएन चार्टर। अगर आपने इस पे फोकस कर दिया यूपी के लिए, तो मैं अभी तो नहीं कहूंगा, जब यूपी की अभी आपका जो प्रिपरेशन का तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैंने एमपी और उत्तराखंड के साथ में कंपैरेटिव वीडियो जो डाला था, उन दोनों की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो आपको यूपी के ये 7 एक्ट साथ में पढ़ने पड़ेंगे। साथ में आप यूपी के एक्ट्स को पढ़ते रहिए, इन 7 एक्ट्स को, और ये जो 3 हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, करंट इंटरनेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन चार्टर, इसको आप उस वक्त के लिए रखिए जब यूपी की वैकेंसी अनाउंस हो जाए। तब तक आप बाकी जो 7 एक्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से उत्तराखंड और एमपी के परिप्रेक्ष्य में और यूपी के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल एकदम तैयार रखिए। तो यहां पे देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस के 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं और ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। इसी तरीके से करंट इंटरनेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूएन चार्टर मिला के ये एक रेंज है लगभग 21 से 25 क्वेश्चंस का। 21 से 25-26 क्वेश्चन ये रेंज करता है। तो आप इस तरीके से देखिए कि लगभग आपके 37-38 क्वेश्चन, इसी 3 से 37-38 के आसपास के क्वेश्चंस आपके इन्हीं 3 पोर्शन से हो गए, ज्यूरिस्प्रूडेंस से, करंट इंटरनेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से मिला करके। तो अगर 37-38 क्वेश्चन हो गए और ये आपके चूक गए तो आपका सिलेक्शन दिक्कत में हो सकता है। तो इस वजह से इन 3 पे आप बहुत अच्छे से फोकस करके चलिए, बाद में कर लीजिएगा। अभी तो जो है आप अपने 7 एक्ट्स जो नॉर्मल है बाकी के लिए, बाकी स्टेट्स के साथ में आप पढ़ते रहिए, और इसको रख लीजिए कि ये 3 आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते जाइएगा। और करंट इंटरनेशनल इवेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो आपके डेली का जो आप जीएस पढ़ रहे हैं उसी पोर्शन से आपका तैयार भी हो जाएगा। करंट इंटरनेशनल इवेंट्स थोड़ा सा आप ध्यान देते रहिए, इंटरनेशनल इवेंट्स का, वो आपका साथ साथ प्रिपेयर होता जाएगा जीएस के पार्ट पे। और अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखिए, तो वो मेरी आगे चल करके जब यूपी की नोटिफिकेशन आएगी, प्री का समय आएगा, तो मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूएन चार्टर पे 2-3 क्लास में आपको इतना मैं बता दूंगा कि आपका इस पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और उसी तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस से भी लगभग मैं इतना आपको बता दूंगा कि कोई क्वेश्चन उम्मीद है कि कोई छूटना आपका नहीं चाहिए। फिलहाल आप जो 7 एक्ट्स आपको फोकस करने हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इतने पोर्शन को आप रेडी रखिए। और उसके बाद लास्ट के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रखिए। करंट इंटरनेशनल इवेंट्स आप इसी दृष्टिकोण से पढ़िए, जो आपका जीएस है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जीएस आपको डेली पढ़ना है, तो उसको इस दृष्टिकोण से पढ़िए कि आपका साथ ही साथ ये पोर्शन भी तैयार होता चले। तो आप लोग इस चीज को फॉलो करते चलिएगा। और एक चीज मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो आपको कितने एक्ट्स, क्योंकि बहुत से बच्चों के आए सर क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कौन से एक्ट अप्रोच करें, तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो इसी पर होगा कि आपको एक्ट्स को परसू कैसे करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है कि आपका कम समय में बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो पाए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप चिंता मत करिए, जब तक एग्जाम यूपी का आएगा तब तक मैं मोस्टली चीजें आपको धीरे धीरे एक्ट्स भी बता चुका रहूंगा और काफी चीजें हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी होंगी। लेकिन फिलहाल आप लोग स्ट्रैटेजी समझते जाइए किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो एक मैं कहता हूं कि आप लोग उसको लाइक करते रहिए, और अगर दूसरों के अच्छे अपने जिन और लोगों के लिए भी आपको लगता है कि यूजफुल हो सकते हैं, शेयर करते रहिए। और साथ ही साथ कमेंट तो करिए, क्योंकि कमेंट अगर आप करते हैं तो एक आपका
एप्रिशिएशन कमेंट के थ्रू हमको मिलता है, और हमारे पास में भी आपके बारे में, क्योंकि नॉर्मल जो क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस जो चलती हैं, तो आप हमारे सामने होते हैं, तो आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से हमको पता चलता रहता है कि आप क्या चाह रहे हैं हमसे, और कई कई बार आप पूछ भी लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ये सुविधा नहीं है। हम एक वीडियो डाल देते हैं, आप उस पे कमेंट के द्वारा ही हमको बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों को विश करूंगा बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेस। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरे तरफ से जितना सहयोग है मैं आप लोगों को करता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठंडक बहुत इस बीच ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, अगला विषय जो होगा। चलिए, नमस्कार।